अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। यहाँ पे इस पॉइंट में हमारे पास एक मेटल रिंग है जो कि मूव करता हुआ मैग्नेटिक फील्ड में से गुजरेगा। मैग्नेटिक फील्ड यहाँ इन टू द पेपर है, ठीक है। तो हमने मुख्तलिफ पोजीशंस के ऊपर इस मेटल रिंग के अंदर इंड्यूस करंट की डायरेक्शन के बारे में बताना है। तो सबसे पहले अगर पॉइंट 1 और 5 की बात करें तो यहाँ पे कोई मैग्नेटिक फील्ड नहीं है, तो इसलिए कोई भी इंड्यूस करंट जो है वो नहीं होगा। उसके बाद हम बात करते हैं पोजीशन नंबर 2 की। तो पोजीशन नंबर 2 में हमें नज़र आ रहा है कि मेटल रिंग जो है वो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड में एंटर हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे जो ये वाली जो डायरेक्शन दिखाई हुई है ये करंट की है, तो हम कैसे डिटरमिन करेंगे कि करंट की डायरेक्शन ये होगी। तो इसको समझने के लिए जो है वो, जैसे अब जो ये वाला जो मैग्नेट है, मैग्नेटिक फील्ड है, ये इनटू द पेपर है, तो हम यहाँ पे मैग्नेट जो है वो इसी तरह से बना लेते हैं जिसका ये नॉर्थ पोल है और ये साउथ पोल है, और मैग्नेटिक फील्ड की लाइंस जो है वो यही होंगी इस तरह से, ठीक है, साउथ पोल की तरफ। तो जब एक मेटल रिंग जो है वो इस तरह से मूव करता हुआ इस पोजीशन में आ रहा है, ठीक है, तो अब आपको नज़र आ रहा है कि इस पोजीशंस पे मेटल रिंग जब मैग्नेटिक फील्ड के अंदर एंटर होगा तो उसमें जो मैग्नेटिक फ्लक्स है वो इंक्रीज़ हो रहा है, ठीक है। तो इंक्रीज़ हो रहा है, उस इंक्रीज़ की वजह से अकॉर्डिंग टू फैराडे लॉ इसके अंदर जो है वो इंड्यूस करंट आएगा। जब इसके अंदर इंड्यूस करंट आएगा तो इसके अंदर उस इंड्यूस करंट की वजह से एक मैग्नेटिक फील्ड भी होगी। वो मैग्नेटिक फील्ड की जो सेंस होगी वो इस मैग्नेटिक फील्ड, यानी ये जो हमने पहले मैग्नेट बनाया उसके ऑपोजिट होगी, उसको अपोज करेगी एक तरह से, ठीक है, अकॉर्डिंग टू लेंज़ेज़ लॉ। तो होना क्या चाहिए कि इधर फिर साउथ पोल बनना चाहिए और इधर नॉर्थ पोल बनना चाहिए। और अब हमने देखना है कि इसके मुताबिक करंट की डायरेक्शन क्या बनती है। राइट हैंड रूल की मदद से अगर आप उंगलियों को हथेली की तरफ टर्न करें, अपना थंब ऊपर की तरफ रखें, तो नॉर्थ पोल को थंब इंडिकेट करता है, तो यहाँ पे करंट की डायरेक्शन जो है वो जाहिर सी बात है ये बनती है जिधर आपकी उंगलियां मुड़ रही हैं, ठीक है। तो इसलिए साउथ को जो है वो रिपेल करेगा और ये रिंग इस तरफ जो है वो जाना चाहेगा, यानी अपने चेंज को अपने काज को जो है वो अपोज करेगा अकॉर्डिंग टू लेंज़ेज़ लॉ, ठीक है। उसके बाद जो है वो हम ये वाला रिंग जो है वो पहुँच गया पोजीशन नंबर 3 पे। पोजीशन नंबर 3 पे मैग्नेटिक फ्लक्स जो है वो कांस्टेंट है, ना कम हो रहा है ना ज़्यादा, तो कोई करंट नहीं होगा। उसके बाद ये रिंग जो है वो आ गया पोजीशन नंबर 4 पे। यहाँ पे अब ये मैग्नेटिक फील्ड में बाहर निकल रहा है। इट मीन्स कि मैग्नेटिक फ्लक्स जो है वो डिक्रीज हो रहा है, ठीक है, और रिंग की डायरेक्शन जो है वो ये है। अब इस डिक्रीज मैग्नेटिक फ्लक्स की वजह से इस रिंग के अंदर जो करंट की डायरेक्शन होगी उससे रिलेटेड जो मैग्नेटिक फील्ड होगी उसकी सेंस क्या होनी चाहिए कि अपने काज को अपोज करे, ठीक है। तो इट मीन्स कि यहाँ पे बनना चाहिए साउथ पोल और यहाँ पे बनना चाहिए नॉर्थ पोल। तो जब इधर नॉर्थ पोल बन गया, हमें पता है कि नॉर्थ इधर बनेगा साउथ इधर बनेगा, तो इट मीन्स कि आपने फिर नॉर्थ की तरफ अपना अंगूठा रखना है, तो अपनी उंगलियों को मोड़ना है, तो आपकी उंगलियों की डायरेक्शन जो है वो अब ये होगी ये। तो इट मीन्स कि अब इस केस में जो इसके अंदर जो है वो करंट की डायरेक्शन होगी वो ये क्लॉकवाइज होगी। पहले जो है वो एंटी क्लॉकवाइज थी, अब जो है वो क्लॉकवाइज होगी क्योंकि आपका थंब नीचे को जा रहा है। तो इट मीन्स कि ये जो साउथ और नॉर्थ पोल है ये एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे और जो रिंग है उसकी जो रिजल्टिंग मोशन है वो ये होगी, यानी अपने काज को जो है वो अपोज करेगा अकॉर्डिंग टू लेंज़ेज़ लॉ। तो यहाँ पे हम अकॉर्डिंग टू लेंज़ेज़ लॉ इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं कि किस तरह से करंट की डायरेक्शन जो है वो होगी, ठीक है। तो जो अभी मैंने राइट हैंड का आपको बताया है उसको समझने के लिए मज़ीद जो है वो ये फिगर जो है वो मैं साथ आपको बता देती हूँ कि कैसे आपने राइट हैंड को रखना है। तो इसमें इस तरफ जो है वो जिस तरफ थंब जाएगा उस तरफ नॉर्थ पोल बनेगा, ठीक है, जिस तरफ थंब जाएगा उस तरफ नॉर्थ पोल बनेगा, दूसरी तरफ साउथ पोल बनेगा, और ये जो एरो है ना उस वक्त करंट की डायरेक्शन जो है वो रिंग में ये होगी। तो आपने अपना राइट हैंड इस तरह से रखना है। उंगलियों की डायरेक्शन जो है, ये जो उंगलियों की डायरेक्शन है ये करंट की है, और जो थंब की डायरेक्शन है वो हमेशा नॉर्थ पोल की तरफ होती है, ठीक है। तो इसको यूज़ करते हुए हम किसी भी कन्फिग्रेशन में इस तरह की सिचुएशन हो तो लेंज़ेज़ लॉ की मदद से हम करंट की डायरेक्शन को ईजिली फाइंड आउट कर सकते हैं।